नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में हम बात करेंगे जल के आपातकाल की। जी हां, देश के हिस्सों में बाढ़ बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। ऐसा लगता है मानो आधे हिंदुस्तान में जल का आपातकाल लगा हो। बाढ़ बारिश की मार किस कदर लोगों पर पड़ रही है, उसकी एक बानगी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे है। काशी में गंगा लोगों को डरा रही है। महादेव की नगरी में कई इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। वहीं संगम नगरी इलाहाबाद में भी गंगा यमुना उफान पर हैं। यूपी के मिर्जापुर में एक गाड़ी के डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है, तो झारखंड के लातेहार में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों की जिंदगी किनारों पर कैद होकर रह गई है। नदी में इतना उफान है कि जो जहां है वो वहीं पर फंस कर रह गया है। जल के इस आपातकाल में सबसे पहले आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी का हाल दिखाते हैं, जहां गंगा अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। बाढ़ से बनारस के घाट डूब चुके हैं। घाटों के अलावा वाराणसी के रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। गंगा पूरे उफान पर है। कहते हैं कि गंगा भगवान शिव की जटा से निकली है। आज उसी गंगा ने बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को अपने आगोश में ले लिया है। तस्वीरें बनारस की हैं, जहां मोक्षदायिनी गंगा खतरे के निशान से महज 1 फीट नीचे बह रही है। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हैं। बाकी घाटों पर भी कमोबेश यही हाल है। हालात ये हैं कि गंगा का जल स्तर हर घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप घाट पर बने मंदिरों को डूबा हुआ देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि जल पुलिस चौकी में बाढ़ का पानी किस कदर घुस आया है। गंगा की लहरों के साथ अटखेलियां करने वाली नावें किनारे पर बंधी पड़ी हैं। गंगा का रौद्र रूप देख मल्लाह अपने घरों में दुबके पड़े हैं। बनारस का प्रसिद्ध अस्सी घाट बाढ़ के पानी में डूब चुका है और यहाँ मौजूद मंच भी अब नजर नहीं आ रहा। अब बात वाराणसी के रिहायशी इलाकों की कर लेते हैं। गंगा के किनारों के घरों की दहलीज में बाढ़ का पानी आ चुका है। वहीं 80 के पास की रिहायशी कॉलोनियों में बाढ़ का पानी दस्तक दे रहा है। आलम यह है कि कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों को ही खाली कर दिया है। बहरहाल 80 इलाके के लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को कोई मदद नहीं दी जा रही। सबसे अहम बात यह है कि देश के पीएम और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं के संसदीय इलाकों में बाढ़ पीड़ित राहत नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। पीयूष आचार्य, न्यूज 24, वाराणसी। गंगा के उफान ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को पानी पानी कर दिया है। क्या घाट और क्या रिहायशी इलाके सब जलमग्न हैं। गंगा का पानी कई होटल्स के ग्राउंड फ्लोर में घुस गया है, जिसकी वजह से देसी विदेशी टूरिस्टों को भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। 80 घाट से न्यूज 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। हमारे ठीक बाएं तरफ 80 घाट है। वो 80 घाट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और 80 घाट की सफाई में उन्होंने यहां पर फावड़ा चलाया था। ये वही 80 घाट है जहां पर अखिलेश यादव का सुबह बनारस का कार्यक्रम चलता है और यहाँ पर हर रोज योगा, गायत्री मंत्र और गंगा आरती होती है यहाँ पर। लेकिन इस वक्त ये पूरा जो इलाका है वो डूब चुका है। देख रहे हैं कि गंगा का स्तर इस हद तक ऊपर आ गया है कि सड़क तक पानी आ गया है और 80 घाट की करीब 100 से ज्यादा सीढ़ियां जो यहाँ पर है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। यहाँ के मंदिर डूब चुके हैं। यहाँ पर जो भी इंतजाम किए गए थे सुबह बनारस के लिए, यहाँ पर जो जगह जगह जो पांडाल लगाए गए थे, जो हट्स बनाई गई थी, कहीं पर आरती के लिए, कहीं पर हवन के लिए, कहीं पर योगा के लिए, संगीत के लिए, गंगा आरती के लिए, वो सभी घाट, सभी हट्स जो बनाई गई थी वो सब पूरी तरीके से डूब चुकी है। यानी ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और लोग बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा गंगा को बढ़ा हुआ उन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखा। बहुत कम ऐसा होता है कि 80 घाट जो कि खुद बहुत ऊंचाई पर है उसको भी पार करके अगर गंगा नदी का पानी अगर बाहर आ जाए, सड़कों पर आ जाए, तो ये अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए बड़ी हैरत की बात है। तो निश्चित तौर पर जो बाढ़ है
उसने न केवल शहर के लोगों को परेशान किया, बल्कि आप देख रहे हैं कि जानवर तक किस तरीके से, जो यहाँ के रहने वाले, आप देख रहे हैं कि एक सज्जन जो यहाँ पर रहते हैं वो अपने पालतू कुत्ते को लेकर के जा रहे हैं और देख रहे हैं वो कुत्ता भी लगभग पूरी तरह से डूब चुका है। लोग अपने बच्चों को किस तरीके से लेके जा रहे हैं गोद में, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये 80 घाट जो कभी कल तक यहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम हुआ करता था, कल तक 80 घाट के विहंगम दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आया करते थे। खास तौर पर गंगा आरती के लिए यहाँ पर बहुत सैलानी जमा हुआ करते थे, बहुत भक्त आते थे, पूरे बनारस से भक्त यहाँ पर जमा होते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया, पूरा इलाका डूब गया है और लोग यहाँ पर बेहद परेशान हैं। और अब उनको इस बात का इंतजार है कि गंगा का पानी कुछ कम हो, बारिश से कुछ राहत मिले, तो आम जनजीवन यहाँ पर वो फिर से सुचारू रूप से चल सके। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, वाराणसी, न्यूज 24। चलिए ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं वाराणसी का, जहां हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव मौजूद हैं। मानस, बताएं अभी क्या हालात है वहां पर और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। देखिए, प्रशासन के खिलाफ बहुत नाराजगी है लोगों में, क्योंकि अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। हम जहां पर खड़े हुए वो 80 घाट और मेरा आधा शरीर इस वक्त डूबा हुआ है और आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो भी आप देख रहे हैं कि जो पूरा हिस्सा है वो डूब गया है। लोग यहाँ पर सड़कों पर बच्चे तैराकी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि सड़कों पर नावें चल रही हैं, सड़कों पर लोग तैराकी कर रहे हैं। और जो पीछे जो पूरा इंतजाम 80 घाट पे होता था, चाहे वो आरती का इंतजाम हो या हवन पूजन का इंतजाम हो, वो सब का सब यहाँ पर डूब चुका है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है यहाँ पर। और जो लग रहा है मानस से हमारा संपर्क टूट गया है, तो तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से काशी के घाट इस बाढ़ की वजह से डूब चुके हैं और हर जगह वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा के उफान से काशी पानी पानी है, लेकिन ये यूपी में केवल काशी की ऐसी हालत नहीं है। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा और यमुना के उफान ने कई इलाकों को डुबो दिया है। कल अचानक पानी का स्तर बढ़ा और कई इलाकों में 4-5 फीट तक पानी भर गया। वहीं मिर्जापुर में एक गाड़ी के पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। कहीं नदियों के उफान ने इंसानी बस्तियों को टापू बना दिया। कहीं पानी निगल गया लोगों की जिंदगी। बाढ़ बारिश की मार से त्राही त्राही करते लोग। संगम नगरी इलाहाबाद के कई इलाकों में लोग सहमे हुए हैं। गंगा यमुना का उफान उन्हें डरा रहा है। तस्वीरें गंगा यमुना के रौद्र रूप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, गलियां दरिया बन चुकी हैं, नदी का पानी घरों में घुस चुका है। गंगा यमुना किनारे बसी झुग्गियां और कच्चे मकान ढह गए हैं। जो मकान खड़े हैं वो भी 4 से 5 फीट पानी में डूबे हुए हैं। डरे सहमे लोगों ने घरों की छतों पर पनाह ली है। कुछ लोग तो गंगा यमुना का रूप देखकर मकान खाली कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। लोग यही दुआ कर रहे हैं कि पानी का स्तर कम हो और जिंदगी पटरी पर आए। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर, और जो लोग बचे हैं कुछ लोग तो निकल गए, लेकिन जो अटेंडम में पानी आया, छत पे लोग अपने देख रहे हैं, वो सामने दिखाई पड़ रहा है, छत पे बैठे हुए हैं। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब नाव चलाई जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को डर लग रहा है, कोई हादसा ना हो इसलिए जलमग्न हुए इलाकों की बिजली काट दी गई है। पानी में डूबी बस्तियों के लोग बताते हैं कि कल दोपहर 1 बजे से पानी अचानक बढ़ना शुरू हुआ और शाम के 4-5 बजे तक 5 फीट तक पानी का स्तर बढ़ गया। लोगों को प्रशासन से शिकायत है कि अभी तक उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। लोगों का कहना है कि नाव की भी उचित व्यवस्था नहीं है। ये तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं। लगातार बरसात की वजह से यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है। बरसाती नदियाँ और बरसात के कारण उफनते नालों ने सड़कों को डुबो दिया है। लोगों की जिंदगी मुहाल है, ऐसे में आवाजाही दूभर हो गई है और ये पानी हादसों की भी वजह बन रहा है। मिर्जापुर के चुनार इलाके में एक कार गहरे पानी में समा गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 6 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। 4 लोगों की हालत गंभीर है।
चुनार में नालों और बरसाती नदियों का पानी कई जगह सड़कों को निगल गया है। ऐसे में जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है। चश्मदीदों का कहना है कि जो गाड़ी पानी में गिरी उसका ड्राइवर जल्दबाजी में दिख रहा था और उसे पानी में जाने से रोका गया, लेकिन वो नहीं माना और उसने गाड़ी को पानी में उतार दिया। गाड़ी का पहिया फिसला और गाड़ी गहरे पानी में समा गई। अपना निकला, फिर आगे थोड़ा जितना गया गई है, फिर पानी मिला तो सर से ऊपर तक, ये फिर नीचे उनकी जब नहीं है बचेंगे कैसे बचाओ, ड्राइवर निकल गया। बताया जाता है कि जो परिवार हादसे का शिकार हुआ वो बनारस का रहने वाला है। वो यहाँ चादर पुर्सी के लिए आया था। अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी में ड्राइवर समेत 14 लोग सवार थे। अधिकारी लापरवाही को हादसे की वजह मान रहे हैं। ये लोग बनारस से आए थे यहाँ पर ज़ियारत पर चादर पोशी करने के लिए। तो ये लोग जब घटना के स्थल से गुजर रहे थे उस वक्त इन लोगों को पब्लिक के द्वारा मना भी किया गया क्योंकि आगे पानी भरा हुआ था। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पीड़ित परिवार में मातम है। पुलिस भी पहली नजर में ड्राइवर को दोषी मान रही है और उपयुक्त कार्रवाई की बात कह रही है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें प्रथम दृष्टिगत हो रहा है उससे लग रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही की और उसकी मनमानी होने से घटना घटित हुई है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया मौके पर पहुंचने पर कि सभी लोगों ने मना किया, उसके बावजूद ड्राइवर ने कहा कि अपने हट के नाते उधर को गया और स्लिप कर करके गहरे पानी में चला गया, जिससे पूरी गाड़ी डूब गई और ये हादसा हुआ। बाढ़ बारिश के कारण केवल यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जहन में एक ही सवाल है, आखिर जल का ये आपातकाल कब खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का, जो इस वक्त वाराणसी में मौजूद है। मानस, बताएं किस तरह के हालात है वहां पर और मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है कि आने वाला वक्त जो गंगा के तटवर्ती इलाके हैं उनको किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 3 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बहुत जबरदस्त बारिश हुई है और यही वजह है कि जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। इसके अलावा ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि आने वाले जो कुछ दिन है, कम से कम 2-3 दिन बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो पीछे से जो नदियां आ रही है, उत्तराखंड से भी पानी छोड़ा जा रहा है, वो भी नदियों में आ रहा है, उत्तर प्रदेश की नदियों में आ रहा है। और खासतौर पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो छूती हुई नदियां जो निकलती हैं, उनके जिलों को जो पार करती हुई निकलती है, वहां पर खासतौर पर खतरा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अभी चूंकि भारी बारिश की संभावना, इसलिए नदियां अभी और भी उफान पर आ सकती हैं, इसलिए प्रशासन को भी एडवाइजरी जारी की गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर हम वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अगर हम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस स्थिति क्या है कि इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं खुद आधे पानी में डूबा हुआ हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो हालात है वो कितने खराब हो गए हैं। लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अभी ये बाढ़ का रूप और विकराल रूप धारण कर सकता है। और यहाँ के जो लोग बहुत सहमे हुए हैं। अभी कुछ लोगों से मेरी यहाँ पर बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि अगर सिर्फ 1 मीटर अगर पानी अगर और बढ़ गया तो आधा जो काशी का जो हिस्सा है वो जलमग्न हो जाएगा, वो डूब जाएगा। और ये हालात एक बार 2013 में पहले हो चुकी है और तब ये कहा गया था कि नहीं, कोई इंतजाम किया जाएगा ताकि इस तरह से पानी रिहायशी इलाकों में ना भीतर दाखिल होने पाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस तरह उसके बाद कोई इंतजाम किया नहीं गया। ये जो घाट है, यहाँ पर खुद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सफाई की थी और यहाँ पर 100 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, सबकी सब डूब चुकी हैं। और पानी होटल मेरे ठीक बगल में, आपको हम दिखाने की स्थिति में नहीं, लेकिन मेरे ठीक बगल में। जी मानस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई में गंगा जो है वो अपने पूरे उफान पर है और इसके तटवर्ती इलाके हैं उनमें काफी मुश्किलें सामने आ रही, परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।